और अपने इंस्टीट्यूट पर आपका सभी का स्वागत है। जैसे कि जानते हैं कि हम जो आपको पेपर उपलब्ध करवाते हैं वो सभी रियल होते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं। और इसी बीच हमने कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान का इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो पेपर आने वाला है वो लेकर के आ चुके हैं। तो सभी प्रश्न जो हैं आपको तैयार करना है, सभी आपको इसके आएंगे। और अगर अन्य सब्जेक्ट के चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो है हम नेक्स्ट पेपर दे पाएंगे। और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर अगले पेपर जो है नहीं अपलोड किए जाएंगे। तो अगर रियल पेपर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए देखते हैं सभी प्रश्न यहाँ पर सही विकल्प से देखते हैं। लास्ट से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं 100% रियल है, यही पेपर आएगा। फेक पेपर ही चक्कर मत रहना, पूरा रियल बता रहा हूँ आपको। तो देख लो, पहला सही विकल्प है शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? बर्लिन की दीवार, क्यूबा मिसाइल संकट, कोरियाई संकट, सोवियत संघ, हंगरी हस्तक्षेप। दूसरा सही विकल्प है द्वितीय विश्व युद्ध की समस्या अवधि क्या थी? तीसरा है इन 2017 क्या था? चौथा यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी? फिर यहाँ पे सुरक्षा का क्या आशय है? फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? फिर नेक्स्ट इसका है स्थान की पूर्ति कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। पर्यावरणीय समस्या तभी समाप्त हो सकती है जब मनुष्य स्वयं को खालिस्तान का अंग मानेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या खालिस्तान है। समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT सन खालिस्तान में संपन्न हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य देश खालिस्तान है। इसके बाद आता है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन खालिस्तान था, गठबंधन खालिस्तान था। खालिस्तान का आशय है कि विश्व का सिकुड़ना और समस्त समरसता में जो है विश्व की चेतना का यहाँ पर देख लीजिए। फिर यहाँ पे है तीसरा प्रश्न सत्य सत्य बताना है। सत्य सत्य का पहला यहाँ पे कि 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बन गया। फिर यहाँ पे पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य का तात्पर्य आरोग्यता से लिया जाता है। फिर तीसरा, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई। फिर यहाँ पे सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। फिर यहाँ पे पर्यावरणीय मापदंड के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग जो है वन क्षेत्र होना चाहिए। फिर आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म सन 1955 में हुआ। यहाँ पे फिर हो गया इसका सही जोड़ी देखते हैं। तो सही जोड़ी यहाँ पर है 1991 सुरक्षा परिषद, चीन सार्क का सदस्य देश, 1965 ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। फिर यहाँ 5 स्थायी सदस्य खुलेदार की नीति, पाकिस्तान भारत पाक युद्ध, सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर देसी राजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय, ऐतिहासिक भूमिका। फिर यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो पहले यहाँ पे शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है? दूसरा, दूसरी दुनिया के देश कौन कौन से हैं? तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? चौथा, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? पाँचवें, सन 1972 में पर्यावरणीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिर यह शरणार्थी समस्या क्या है? फिर यहाँ पे नेक्स्ट, भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम बताइए। उसके बाद यहाँ पे है 2 नंबर वाले प्रश्न, अति लघु उत्तरी वाले आ गए 10 प्रश्न आपके दिए गए हैं। पहला, शीत युद्ध किसे कहते हैं? दूसरा, शॉक थेरेपी से क्या समझते हैं? फिर सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति के स्वरूप में क्या अंतर आया? फिर यहाँ पे सार्क या दक्षिण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। फिर यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के कोई 3 अंगों के नाम लिखिए। फिर निःशक्तिकरण से क्या तात्पर्य है? फिर वैश्वीकरण के 2 कारण लिखिए। फिर शरणार्थी समस्या के 2 प्रभाव लिखिए। राष्ट्र निर्माण से क्या आशय है? वनों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव लिखिए। लघुत्तरीय प्रश्न है तो भारत चीन संबंधों में मतभेद के कोई 3 कारण लिखिए। अथवा इसका है यूरोपीय संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के प्रमुख कार्य लिखिए। और फिर अथवा इसका है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। फिर इसका नेक्स्ट है मानवाधिकारों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अथवा इसका है समग्र परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के प्रमुख प्रावधान क्या है? 19वां है पर्यावरण संरक्षण हेतु सुझाव दीजिए। अथवा है पर्यावरण को सुरक्षित करने हेतु कोई 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को लिखिए। फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न 4 अंक वाले, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? फिर अथवा इसका है श्रीलंका में जातीय संघर्ष का परीक्षण कीजिए। 21वां प्रश्न यहाँ पे है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। अथवा इसका है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। 22वां है एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? अथवा इसका है 1947 में भारत के विभाजन हेतु कौन कौन से कारणों को आप उत्तरदायी मानते हैं? प्रत्येक विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखकर बतलाइए कि आपकी दृष्टि में सबसे कौन है और क्यों। फिर अथवा इसका संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ है सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव, इस कथन को यहाँ पर बताना है आपको। फिर यहाँ पे आपको पूरे यहाँ पर क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अगर अन्य सब्जेक्ट का चाहते हैं फिर जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसके लिए चाहते हैं सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं अपलोड नहीं करने वाला बिल्कुल भी। तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के सामने ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर सोल्यूशन भी चाहिए आपको तो कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए। जो भी कमेंट करना हो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।